बरसगीर पाक व हिंद की तारीख को ये इनफरादियत हासिल रही है कि यहाँ के बादशाह और हुक्मरान अपने प्यारों के लिए महल, किले और यादगार इमारतें तामीर किया करते थे। इसी तरह पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई एक ऐसे तारीखी किले का जिक्र मिलता है जो यहाँ के एक हुक्मरान ने अपनी एक चहीती बेटी की ख्वाहिश पर उसके ससुराल में तामीर करा कर दिया था। अब गिलगित बल्तिस्तान एक अलग सूबे की शनाख्त से जाना जाता है, जबकि तारीखी एतबार से बल्तिस्तान कई सौ साल कबल तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। ये उस जमाने की बात है जब लद्दाख भी तिब्बत के ज़ेरे असर हुआ करता था। शायद यही वजह है कि बल्तिस्तान को मुकामी तौर पर अब भी छोटा तिब्बत कहा जाता है। आज से लगभग 800 साल पहले वादी हुंजा के हुक्मरान शहजादा अयाशु सानी, जो अयाशु खानदान के चौथे वली अहद थे, उनकी शादी बल्तिस्तान के हुक्मरान राजा अब्दाल की बेटी शाह खातून से पाई, तो शहजादी की रिहाइश के लिए कला बल्तित का इंतखाब हुआ। कला बल्तित की तारीख बारे दो किस्म की राय पाई जाती हैं। एक ये कि ये कला बादशाह राजा अब्दाल ने अपनी बेटी शाह खातून को जहेज में बनवा कर दिया था। दूसरी रिवायत यह है कि कला बल्तित तो आज से 1100 साल पहले से तामीर शुदा था, लेकिन यह न सिर्फ रिहायशी एतबार से महदूद तामीरात बल्कि एक मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था। शहजादी की ख्वाहिश के पेश नजर राजा अब्दाल ने अपनी चहेती बेटी की ख्वाहिश पर एक जहेज के साथ ही कारीगरों की एक टीम भी वादी हुंजा रवाना की, ताकि शहजादी की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक कला बल्तित की अज़ नो तामीर और तोसी की जा सके। वाकफान हाल के मुताबिक शहजादी शाह खातून बाद में हुंजा की रानी भी बनी। कुछ लोग रवायात से पता चला कि बल्तिस्तान से आने वाले माहिरीन तामीरात ये अहद लेकर भेजे गए थे कि उन्हें हर सूरत शहजादी की ख्वाहिशात के मुताबिक एक आरामदेह महल कम से कम वक्त में तामीर करना है, जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक करके रिकॉर्ड मुद्दत में ये महल तामीर किया था। इस किले के 62 दरवाजे और 53 कमरे हैं। इस किले को जा बजा लकड़ी के रवायती कामों से सजाया गया। बड़ी बड़ी खिड़कियां, कशादा दरीचे, बरामदों के सतून और गैलरियां माहिर कारीगरों के लकड़ी से बने नक्श निगार उनके फन की कमाल की गवाही देते नजर आते हैं। तीसरी मंजिल पर हुक्मरानों के रिहायशी कमरे बने हुए हैं और यहीं पर एक बड़ा सा सुराख फरियादियों के लिए आज भी नजर आता है, जहां नीचे खड़े होकर फरियादी पहले बादशाह की खिदमत में नजराना पेश करते थे, जो आमतौर पर इजलास की शक्ल या खुश्क मेवाजात की सूरत में हुआ करता था। इस किले की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर चांदनी रात के दौरान इस किले का दौरा किया जाए तो वादी हुंजा के सहर अंगेज मंजर के अलावा सामने बुलंदोपाला राका पोशी पहाड़ नजर आता है, जो पहली नजर में देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। 1945 तक ये किला हुंजा के हुक्मरानों की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होता आया है, जबकि 1990 में हुंजा के आखिरी हुक्मरान के बेटे ने किले को बाकायदा तौर पर बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले कर दिया। उसके बाद आगा खान ट्रस्ट ने अमेरिका और नॉर्वे हुकूमत के ताउन से 1996 में इसकी बहाली का काम शुरू किया। 2004 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इसको बहाली के बेहतरीन अवार्ड से नवाजा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।